नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ, एक्सेल दोस्त आपका। और इस वीडियो में हम देखेंगे एक एक्सरसाइज जो कि एक दूसरे शीट से वी लुकअप करने का ट्राई करेगा। नाउ इसका मतलब है इंटर वर्कशीट वी लुकअप। एक वर्कशीट में मेरे पास कुछ करीब 12 नाम है, उनके एम्प्लॉय आईडी है, जेंडर, एज। और एक दूसरे शीट में मेरे पास 4 रैंडम एम्प्लॉय आईडीज हैं। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि इस ब्लैंक सेल में जिन जिन के एम्प्लॉय आईडी इसके पास में मेंशन किए हुए हैं उनके नाम यहां डिस्प्ले हो। नाउ इसे हम कहते हैं इंटर वर्कशीट वी लुकअप, बिकॉज आपके डेटाबेस एक अलग वर्कशीट में है और आपके सवाल एक दूसरे वर्कशीट में है दोनों एक ही वर्कबुक में। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इंटर वर्कशीट वी लुकअप। सबसे पहले मैं एक बार अपने शीट 11 को देखता हूं। इसमें पहला कॉलम जिसमें एम्प्लॉय आईडी है वो है ये, और ये बनता है ये पूरा डेटाबेस। वी लुकअप इस्तेमाल करते वक्त हम इस सीरियल नंबर को नहीं लेंगे। आपको याद होगा हमारे बेसिक वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि वी लुकअप जो भी देखता है वो पहले कॉलम में ही देखता है, टेबल अरे के पहले कॉलम में ही देखता है, और अगर चीज मिली तब वो आंसर देगा, अन्यथा नहीं। सो बढ़ते हैं आगे शीट 12 पर। आराम से लिखेंगे दोस्त, कोई जल्दी नहीं है, और जो लिखेंगे वो जबरदस्त लिखेंगे। सो इक्वल टू VL, प्रेस करता हूं टैब की, लुकअप वैल्यू, चूज करता हूं एम्प्लॉय आईडी। ये है पहला। हम हेडिंग को चूज नहीं करेंगे दोस्त, क्योंकि हम चूज कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी जो कि मेरे लिस्ट में कहीं ना कहीं होना चाहिए, कॉमा। अब टेबल अरे की बारी आती है, सो मैं शीट 11 के टैब को क्लिक करने वाला हूं। डरिए मत, ये फॉर्मूला अपने आप इस फंक्शन बार में कंप्लीट होता नजर आएगा आपको धीरे धीरे। आपको सीधा शीट 11 में जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज गौर कीजिएगा, जैसे ही आप शीट 11 में जाते हैं, देखिए शीट 11 लिखा आया और उसके बाद एक्सक्लेमेशन भी आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि एक्सेल फॉर्मूला को ये मालूम होना चाहिए कि टेबल अरे कहां बैठा है। ये शीट 12 में है, शीट 10 में है या 11 में है, इसलिए मैं उसे हटाता नहीं हूं। मैं अपने टेबल को सावधानी से चूज करता हूं और चूज करने के बाद गौर फरमाता हूं कि इस अरे में क्या आ रहा है। C3, यानी कि स्टार्टिंग है C3, एंडिंग है F15। अब ये अपनी जगह से न हिले, इसलिए मैं प्रेस करता हूं F4, जिससे डॉलर लग जाएगा दोस्त। और बहुत इंपॉर्टेंट है, F4 की इमीडिएटली बाद आप कॉमा भी प्रेस करें। अगर आप कॉमा नहीं प्रेस करते हो और वापस शीट 12 में चले जाते हो, गौर से देखिएगा इस एरिया पर, जैसे मैं शीट 12 पर जाता हूं, आहा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनफैक्ट वापस दिखाता हूं, शीट 11 में जाकर मैंने चूज किया टेबल अरे को, मैंने प्रेस किया F4, वापस शीट 12 में जाता हूं। आप देख रहे हो शीट 11 से शीट 12 का नाम भी चेंज हो गया है। इसका मतलब वी लुकअप देखेगा तो इस लुकअप वैल्यू पर, बट टेबल अरे इस ब्लिंकिंग बॉर्डर एरिया में ढूंढेगा। ऑफ कोर्स ये नंबर जो आप देख रहे हो इस टेबल के पहले कॉलम में नहीं है, और इसलिए आंसर भी आपको NA मिलेगा। सो इसे ध्यान में रखते हुए एक बार वापस सही तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा दिखाना चाहूंगा। लुकअप वैल्यू, कॉमा, बड़े रॉब से शीट 11 में जाइए, चूज कीजिए टेबल अरे को, प्रेस कीजिए F4 और कॉमा भी। सो डरिए नहीं, F4 प्रेस करने से डॉलर लगेगा, कॉमा से सुरक्षित होंगे आपका फॉर्मूला, क्योंकि अब आप कुछ भी कर लो, एक कॉमा के पहले जो भी आपने लिखा है चेंज नहीं होगा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4। आपने 4 कॉलम वाले टेबल को चूज किया है और आपको नाम चाहिए। नाम कौन से कॉलम में है? दूसरे, इस टेबल के दूसरे कॉलम। प्लीज नोट कीजिए कि गिनती मैंने यहां से शुरू नहीं की, 1 2 3, वो गलत होगा। मेरी गिनती शुरू होगी एम्प्लॉय आईडी से, 1 2। लिखता हूं 2। आपके फॉर्मूला धीरे धीरे यहां बन रहे हैं, आप देख पा रहे हो। अब मैं कॉमा प्रेस करने वाला हूं, क्योंकि अब जो चौथा पैरामीटर मुझसे पूछेगा, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। अगर आप कोई नंबर ढूंढ रहे हो
और वो नंबर एग्जैक्टली वही हो, तभी आंसर निकालने में मजा है दोस्त, नहीं तो गलत आंसर में क्या मजा। इसलिए हम इसे खाली नहीं छोड़ेंगे। अगर आप खाली छोड़ देते हो तो इसे 1 माना जाएगा, इसलिए मैं इसे लिखता हूं 0। आपको याद होगा हमारे पुराने डिस्कशन से कि फॉल्स मतलब 0 और ट्रू मतलब 1 भी लिख सकते हो। सो मैं करता हूं ब्रैकेट्स क्लोज्ड और प्रेस करता हूं एंटर, और बड़ी आसानी से मुझे मिलता है आंसर हॉब्स पैच सी। ये नंबर 1333 चेक करता हूं, 1333 आहा, ये रहा हॉब्स पैच सी हमारा। अगर बाई चांस आपको उसकी एज की जानकारी चाहिए होती तो आप कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4, आप उस कॉलम इंडेक्स नंबर 2 की जगह आप यहां लिखते 4। 24 मत लिखिएगा क्योंकि आंसर गलत आएगा। देयर आर नो मोर देन 4 कॉलम्स इन द टेबल। 4 कॉलम की टेबल है, 24 कॉलम मिलेंगे नहीं, आंसर एन आएगा। सो उसे ठीक करता हूं। ओके, रेफ आ गया, एक ही बात है, दोनों के दोनों एरर ही हैं। एंटर, आहा। सो अब मैं वापस से 2 बनाता हूं, चेक कर लिया मैंने, अब नाम मुझे चाहिए। मैं बड़ा बेताब हूं इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट नीचे करके सारे आंसर को निकालने के लिए। सो इसे मैं ड्रैग डाउन करता हूं। उप्स, 4 में से 2। ये तो ऐसी फीलिंग आ रही है एग्जाम से निकलने के बाद मेरे दोस्त कहते हैं अरे तूने 10 नंबर सवाल का ऐसा आंसर किया, तो गलत है। वैसा नहीं करेंगे दोस्त, ये देखते हैं क्या है, क्यों एनए आ रहा है। अब एक एनए आने का कारण ये हो सकता है कि वो डेटा है ही नहीं। 83222222 चूज करके मैं देखता हूं कि क्या ये नंबर है, मुझे नहीं दिख रहा है, कोई हालत में नहीं, और इसलिए वीलुकअप ने सही एनए फरमाया है। बट हे, एक नंबर है 9831012345, क्या ये नंबर मेरे डेटाबेस में है? ओ यस, है। इसको मैंने इटैलिक्स भी कर दिया है। नाम है ट्रीना, फीमेल, 57। अब इनको आपने पीछे क्यों छोड़ दिया? वेल, देखता हूं क्या प्रॉब्लम है। फॉर्मूला तो सही लग रहा है, लुकअप वैल्यू ये है, शीट 11 एक्सक्लेमेशन, और ये डॉलर्स भी आपने सही लगाए हैं। कॉमा 2 मतलब दूसरे कॉलम से आंसर निकालना है, नाम 0 मतलब एग्जैक्ट मैच। ओहो, मैं समझ पा रहा हूं कि आपका ध्यान किधर जा रहा है। आपका ध्यान जा रहा है इस ग्रीन से टैग के पीछे, राइट? अब ये हरी झंडी दिखा तो रहा है लेकिन काम कर रहा है लाल झंडी वाली। मतलब आंसर नहीं दे रहा, और ये कह रहा है कि नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट। मतलब ये दोस्त कि ये नंबर दिख रहा 9831012345 है, लेकिन ये नंबर है नहीं, इसके पहले एक्सक्लेमेशन है, या फिर आपने जानबूझकर उसे फॉर्मेट सेल्स में जाकर उसे टेक्स्ट बना दिया होगा। सो इसे ठीक करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, उनमें से एक कॉमन तरीका यह है कि आप इस एक्सक्लेमेशन में जाएं और क्या कहेंगे, कन्वर्ट टू नंबर, और जैसे ही आप नंबर करते हो आंसर आपके सामने। टीना भी आ गई, उनको पीछे नहीं छोड़ेगा, 57 है, सीनियर सिटीजन है, और ये 3 नाम के साथ आपका वीलुकअप इंटरशीट वीलुकअप कंप्लीट होता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस और ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे वेबसाइट excelsuperstar.org को विजिट करें, और भूलिएगा नहीं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करना ना भूलिएगा। एक बटन इधर और एक बटन इधर सब्सक्राइब के लिए, क्लिक क्लिक